करते ने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने हर इज्जतां दा सदा नाद गल विच रहना हर इज्जतां दा सदा नाद गल विच रहना उन्हें खुशबख्तां दा ना मर के भी जिंदा रहना जेड़े आका दी सना कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो के नाल हाज़र हाँ। देख रहे हो तुसीं जिहड़ी वीडियो है वीडियो तुसीं पहले देख चुके हो, इहदे बनाने का सारा तरीकाकार देख चुके हो। तो यह जी तुहाडे सामने सिर्फ और सिर्फ तुहानूं असीं इह पट्टी लगाने का तरीका दसना है कि पट्टी नूं किहड़े तरीके दे नाल लगाना है और पट्टी लगाने तो पहले असीं की जिहड़ियां ने साडा तरीकाकार है उहनूं असीं क्लीयर करना है ताकि असीं अपनी बीमारी तो जिहड़ा ना वो अल्लाह पाक कोलों शिफा हासिल कर सकीए। और ये इस्तेमाल करन दा इहदा तरीका होएगा वो भी बहुत वधिया है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और इहदे फायदे जिहड़े ने एक कामयाब जिंदगी गुजारन वास्ते बेहतरीन चीज़ है। और हाँ, अगर इस दे नाल दवाई खाण दे वास्ते भी जरूरत महसूस होवे तो बंदे नूं खा लैनी भी चाहिदी है, वो खा लैनी भी बेहतर हुंदी है। तो यह हुण तुहाडे सामने इहदा जिहड़ा वो तरीकाकार है वो तुहाडी खिदमत च लिआने आ। सब तो पहले जनाब ये एक इशारातन तुहानूं मैं दिखा रहा, खरल का वट्टा है, लेकिन तुहानूं मैं इशारातन जी चीज़ दिखा रहा उन्होंने समझने की कोशिश करो, बल्कि समझो कि यह एक पट्टी है जी असी कंप्लीट कर ली सी। तुसीं पिछली वीडियो देख चुके हो और वो मैं पिछली वीडियो का लिंक भी जो ना वो जी इन्हूं बनाने का तरीका वो तुहानूं विच रख दिता है, वो तुसीं देख लेना। और ये पट्टी नूं लगाने का तरीका कार यह है कि सब तो पहले जरा ना एक मक्खन लेना तुसीं देसी मक्खन के बारे मैं तुहानूं समझा दें कि मक्खन तुसीं वो लेना है कि जिहड़ा घर बनाया जाता है, चाटी वगैरह बनाया जाता है, या तुसीं वैसे दही लिया के तो मक्खन जिहड़ा ना वो बासानी बना सकते हो। यानी कि दही की मलाई लिया के किसी भी दही वाली दुकान तो उन्होंने अच्छी तरह रिड़ के मधानी वगैरह के नाल उन्होंने अच्छी तरह रिड़कोगे तो उन्होंने थोड़ी देर बाद वो तुहाडे गुजारे के मुताबिक यानी कि एक बंदे के गुजारे के मुताबिक जरा ना वो 1 किलो दही की अगर मलाई होएगी तो बासानी 3 पट्टियां जड़ियां ना वो ईजीली हो जाएगियां। और ये 3 पट्टियां का कोर्स है और एक पट्टी नूं जना कम अज़ कम 7 दिन इस्तेमाल करना है, यानी कि 6 तो 7 दिन इस्तेमाल करना है। और इसनूं जनाब जरा मक्खन जरा ना वो बाजारी मक्खन नहीं लेना, मक्खन घर का बनाया हुआ होना चाहिए है, क्योंकि बाजारी मक्खन जरा उसके विच नमक हुंदा है और मजीद कैमिकल दे विच हुंदा है, इस वजह तो वो मक्खन नहीं इस्तेमाल करना, घर का मक्खन जरा इस्तेमाल करना है। सब तो पहले जनाब तुहानूं तरीका करें इस चीज़ का दसने कि मक्खन जरा इस्तेमाल करना है वो जिलद दे सारी जिलद के हेठा उत्ता जरा ऊपर नीचे सारा लगाया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं गा। और फिर नीचे वाले फोते जोड़े होंगे ने जिन्होंने कपूरे भी कहा जाता है, कोशिश करना कि ये पट्टी का निज़ाम जो है ना ये उन्होंने नाल ना लगे, उन्होंने पहले लपेट लिता जाए टिशू वगैरह नाल या किसी भी प्लास्टिक छापर नाल किसी तरीके नाल उन्होंने महफूज किया जाए ताकि उन्होंने जड़ा ना वो जख्म ना होए, क्योंकि वो इस जिल्द नालों भी नरम जिल्द होंदी है, ताकि अगर उस जिलद से दवाई का जुल्द कोई लगेगा तो फिर मजीद जख्म होने का खतरा होता है। लिहाजा कि जी नफ्स की जिलद होती है इत्थे ये पट्टी जी ना ये जख्म नहीं करेगी। और मक्खन जरा ना इस तरीके ना लगाना है, मक्खन पहले भी लगाना है तो बाद भी लगाना है, लेकिन पहले जरा तो मैं दस्या कि पहले अच्छी तरह जिलद मक्खन लगा के तो यह जी पट्टी है इनू तुसीं पहले कम अज़ कम 24 घंटे रोगन कतान दे विच डुबो के रखना है, इन्हू फोल्ड करके शीशी पा देना या फिर इस तरह करना कि कोई भी इस तरह की चीज़ लैके जिंदे पट्टी जी ने इन्हू इस तरह रखा जाए, रोगन कतान जो उनके उत्ते पा दिता जाए तो उन्होंने कम अज़ कम जरा ना 20 तो 22 घंटे इहदे जरा ना वो डुबी रहे। फिर जो पट्टी लगानी है लगान दे वेले पहले मक्खन का इस्तेमाल करना, मक्खन तो बाद
ਇਹ ਸਪਾਰੂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, यानी कि इनू जिन्ने भी अगर निज़ाम है कुदरत ने बनाया है और इनू जिल्द इस तरीके नाल ये लपेटनी है, ऐसे तरीके नाल। और बाग का इस तरह होंदा है कि कुछ अल्लाह की शान है कि जिसामत अगर छोटी वड्डी हो तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। अगर ज़्यादा ही सुकर जाए तो तुसी पट्टी कट के तो अद्धी अद्धी करके इस तरीके नाल भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर जिसामत नॉर्मल हैगी तो उस इस तरीके नाल इहनूं लगाया जा सकता है। ये जो पट्टी लगानी है, पट्टी लगाने तो बाद इस तरीके नाल इहदे उत्ते धागा लैके ना एक रील दा नलकी जिहड़ी हुंदी है, सिलाई कपड़े करने वाली नलकी जिहड़ी हुंदी है, उसदा धागा लैके उहनूं अच्छी तरह लेड़ा ना, वो लपेट देना, अच्छी तरह लपेटना, यानी कि ज़्यादा जोर नाल नहीं लपेटना, सिर्फ इस लिहाज नाल लपेटना कि पट्टी उतरे भी ना तो पट्टी लूज भी ना हो। इन्ना ज़्यादा सख्त भी नहीं लपेटना कि बाद का अगर पेशाब की हाजत हो तो वो परेशानी का बायस बने। बिल्कुल मुतदिल तरीके दे नाल, यानी कि नरम तरीके दे नाल जिहड़ा ना वो जिहड़ा ना धागा जिहड़ा ना वो बनना है। धागा लगाने तो बाद फिर कम अज कम 3 घंटे ये पट्टी नूं जिहड़ा ना तुसीं लग्या रहन देना। 3 घंटे मुसलसल पट्टी लगी रहन देनी चाहिए। 3 घंटे तो बाद जो पट्टी उतारनी है, पट्टी उतार के वो दोबारा जो तेल साडा पिया होया होएगा वो तेल दे विच पट्टी दोबारा डबो देनी है, और वो पट्टी तकरीबन उस तरह ही फिर 18 तो 20 घंटे उस तेल च डुबी रहे। दोबारा जो पट्टी इस्तेमाल करनी, हाँ जो पट्टी उतारनी है, पट्टी उतारने वाले मक्खन का इस्तेमाल फिर दोबारा करना है। वो हेठा ऊपर नीचे सारी जगह ते ना मक्खन का इस्तेमाल लाजमी करना है। मक्खन का इस्तेमाल करके उस तो बाद पट्टी नूं दोबारा वो तेल दे विच कतान दे विच दोबारा भगो के रख देना। वो उस तरह ही 18 घंटे 19 घंटे या 20 घंटे भिजी होगी। दोबारा फिर जो भी इस्तेमाल करना है उनका जिस तरह तरीकाकार तुहानूं मैं पहले दस्सिया है, इस तरीके दे नाल सारा इस्तेमाल रखना है। और ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पट्टी 3 तो 4 घंटे इस तो वध नहीं लगानी। और ये अल्लाह ताला ने इस दे विच इन्नी ज़्यादा पावर रखी कि बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होएगा, बहुत ही अला किस्म का फायदा होएगा। और इस दे नाल ये तो तुहाडे सामने सी लगान का तरीका जो मैं तुहानूं दस्सिया है। तो फायदे इहदे पहले तो तुहानूं मैं सारे वजाहत नाल नहीं दस्से, लेकिन फायदे इहदे इत्थों तक है कि इहदे नाल लागरपन जिहड़ा ना इंशाअल्लाह वो भी बहुत बेहतर होएगा। इहदे नाल टेढ़ापन जिहड़ा ना वो भी बहुत बेहतर होएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होएगा, बल्कि ठीक होएगा। और इहदे नाल दौराने मुबाशरत अगर लूजपन हो जाता है तो वह भी इहदे नाल बहुत बेहतर बल्कि ठीक हो जाएगा। सब तो जिहड़ा एक मेन मसला सब तो ज़्यादा हर इंसान की सोच दे विच हुंदा है। और इहदे इस्तेमाल दे नाल 3 पट्टियां दे कोर्स दे नाल 100% है कि इंच तो 1.25 इंच का भी इजाफा हो सकता है। यानी कि इन्नी ये बेहतरीन ते कामयाब किस्म की ये पट्टी है, बहुत आला किस्म की। और ये आजमाई हुई है। इस तो पहले इहो ही पट्टी एक होर शक्ल दे विच असीं बनाई सी, यानी कि वो डंडा पट्टी ज़ाफरानी दे नां ते बनाई सी। लिहाजा इहदे विच असीं होर मजीद इजाफा किया है, काफ़ी चीज़ों का इजाफा किया है कि वो तुसीं वीडियो देख सकते हो कि वीडियो दे विच जिहड़ा कि इन्हां दे विच काफ़ी बेहतरी होर लिआंदी है। हालांकि उस पट्टी का भी रिजल्ट अच्छा सी, इहदा मजीद उहदे तो भी अच्छा और बेहतरीन और ज़बरदस्त रिजल्ट होएगा। और ये जिहड़ियां मैं गल्लां कर रहा हकीकत ने, इंशाअल्लाह इहदे नाल वाकई बहुत ज़बरदस्त फायदा होएगा। और इहदे नाल अज़वाजी जिंदगी बहुत बेहतर सोहने तरीके नाल जिहड़ा ना दुखी बंदा वो गुजार सकेगा। और इस दे नाल अगर किसी दवाई की खाण की जरूरत होगी तो दवाई खा लेनी होर ज़्यादा बेहतर होंदा है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਪੰਸਾਰ ਟੀਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਸਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।